Hello friends, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. जितना समय मैं लंदन में रहा, मुझे एक न एक पैसे का हिसाब रखने की आदत लगी और यह आदत मुझे आगे जाकर भी इतनी काम आई कि पब्लिक स्फीयर में काम करते समय लाखों के पब्लिक फंड्स भी मैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता था। मैं इस किताब पढ़ने वाले हर युवा को यही कहूँगा कि उन्होंने भी अपने खर्चे का हिसाब रखने की आदत रखना चाहिए ताकि मेरी तरह उन्हें भी जिंदगी भर इस आदत का फायदा हो। हिसाब रखने की आदत की वजह से मुझे एक और बात समझ में आई कि मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था और यह खर्चा मैंने कम करना चाहिए। जिस फैमिली के साथ में मैं रहता था उस वजह से भी मेरे खर्चे काफ़ी बढ़ जाते थे क्योंकि उनके साथ डिनर पार्टीज में जाना या उनको डिनर देना, अलग अलग फेयर्स में भी बहुत सारे पैसे मेरे चले जाते थे। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक 2 रूम का सूट लेके रहूँगा। मैंने इस तरीके से वह रूम ली ताकि मेरी काम की जगह पे जाने के लिए मुझे लगभग आधा घंटा लगे। इससे एक तो मेरे आने जाने के पैसे भी बचेंगे और मैं जो वॉकिंग के लिए एक्स्ट्रा समय निकालता हूँ वह समय भी बचेगा। और मेरी इसी आदत की वजह से लगभग रोज मैं 8 से 10 माइल्स तक चलता था और इसी आदत की वजह से कई छोटी मोटी बीमारियों से मैं दूर रहा। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था क्योंकि जब मैंने मेरे आजू बाजू में और भी दूसरे गरीब इंडियन विद्यार्थियों को देखा तो मुझे ध्यान में आया कि वो तो मुझसे भी कम खर्चे में मैनेज करते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 2 रूम की जगह अब मैं एक ही सिंगल रूम में रहूँगा और अपना खाना खुद बनाऊँगा। मैंने एक स्टोव खरीदी किया और ब्रेकफास्ट और डिनर मैं घर पर ही बनाने लगा और लंच मैं बाहर लेता था। इस वजह से मेरी जिंदगी में एक प्लेननेस आया, एक सादगी आई। मुझे बहुत सारा समय भी मिलने लगा और इसी वजह से मैं लैटिन भाषा भी सीख पाया और लंदन मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम भी मैंने पास की। मीनवाइल वेजिटेरियनिज्म के साथ के मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल ही रहे थे। मेरी लोकेलिटी में मैंने वेजिटेरियन क्लब की शुरुआत की जिसका मैं सेक्रेटरी था। आगे जाकर वेजिटेरियन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर मेरा चयन हुआ। इस कमेटी की मीटिंग्स में कई बार मेंबर होने के नाते बात करना पड़ता था, लेकिन मेरा शाइनेस कुछ ऐसा था कि पर्सनली किसी से बात करते समय मैं मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे से रख पाता था, लेकिन मीटिंग में मैं बात ही नहीं कर पाता था। एक बार एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू था जिसके ऊपर मुझे मेरा ओपिनियन देना था, लेकिन मैं ओपिनियन नहीं दे पाया और मैं जो लिख कर लेके गया था वह पढ़ भी नहीं पाया। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ने ही मेरी ओर से वह पेपर पढ़कर निकाला। मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस रहा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फियर है या मुझ में एक शाइनेस है। यही नहीं, उसके बाद भी कई बार जब पब्लिक स्पीकिंग के मौके आए तो मैं बात नहीं कर पाता था। इवन जो फेयरवेल पार्टी मैंने मेरे आखिरी के दिन रखी थी उसमें भी मैं लोगों के सामने स्पीच नहीं दे पाया। लंदन में यह एक बहुत खासियत है कि वहाँ के डिनर्स सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं होते हैं, परंतु उसे एक आर्टिस्टिक टच ये लोग देते हैं जिसमें म्यूजिक होता है, स्पीचेस होते हैं, एक तरीके का एक एक्ट वहाँ पर होता है। लेकिन मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि इस फेयरवेल में मैं अच्छा सा स्पीच दूंगा, लेकिन एक सेंटेंस के अलावा मैं दूसरा सेंटेंस बोल भी नहीं पाया और यह सेंटेंस था कि आप सब यहाँ इस पार्टी में आए उसके लिए धन्यवाद। यह शाइनेस कई लंबे समय तक मेरे साथ रहा, इसे मैं ओवरकम नहीं कर पाया। लेकिन मैं एक बात मेरी समझ में आई कि कभी कभार मैं भले ही हंसी का पात्र बना होऊंगा, लेकिन ज़्यादातर मेरे इस शाइनेस का मुझे फ़ायदा ही हुआ क्योंकि कम शब्दों में एक्सप्रेस करने का तरीका मैं सीख गया था, शब्दों का महत्व मैं सीख गया था और शायद इसी वजह से मेरी ज़बान से और मेरी पेन से
कभी भी मीनिंगलेस या यूजलेस वर्ड्स कभी भी नहीं निकले जिसकी वजह से कि मुझे बाद में पछताना पड़े। और आगे जाकर मुझे यह भी ध्यान में आया कि जो मेरा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है उसके लिए भी साइलेंट नेचर एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक बार एक वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं एक औरत के साथ में अनैतिक संबंध होते होते बच गया और इसका क्रेडिट भी मैं भगवान को ही देता हूँ। निर्बल के बलराम इस चैप्टर में गांधी जी प्रेयर यानी प्रार्थना के महत्व के बारे में कहते हैं कि किस तरीके से उनके विश्वास ने उन्हें जिंदगी में क्रिटिकल सिचुएशंस में भी साथ दी और उनके हाथ से कुछ गलत काम होने से उन्हें बचा लिया। बैरिस्टर की पढ़ाई करते समय उन्हें यह ध्यान में आया कि बैरिस्टर की पढ़ाई को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। इनफैक्ट वो पढ़ाई बहुत इजी होती है। बैरिस्टरशिप फॉलो करते समय उन्हें कुछ डिनर्स अटेंड करने होते हैं जिसका उद्देश्य होता है कि जो बच्चे वकील बनने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर सके, डिस्कशन कर सके, लैंग्वेज से उनका एक्सपोजर हो और इस तरीके से उनके अगले लाइफ के लिए उनकी तैयारी की जाती है। उस समय गांधी जी कहते हैं कि मैंने दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता इनके नाम सुने थे और मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं इन लोगों की तरह हो पाऊंगा। पढ़ाई करते समय मैंने बहुत सारी लॉ की किताबें भी पढ़ी और इसके साथ ही मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर भी बना। रिलीजन के साथ एक तरीके से मेरा एक्सपोजर हुआ। मैंने जेनेसिस, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, गीता के ट्रांसलेशंस, द लाइट ऑफ एशिया, कार्लाइल्स थियोरी ऑफ हीरो एंड हीरो वर्शिप, ऐसी कई सारी किताबें पढ़ी। लेकिन लॉ पढ़ना एक होता है और लॉ की प्रैक्टिस करना दूसरी बात होती है। यह मैं कैसे कर पाऊंगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने था। पढ़ाई तो मेरी पूरी हो चुकी थी और अब मैं मेरे देश की ओर निकल पड़ा, लेकिन थोड़ी सी आशा की उम्मीद, अ लिटिल रे ऑफ होप और बहुत सारा डिस्पेयर, बहुत सारा नर्वसनेस, इसके साथ ही मैं बॉम्बे पहुंचा। और इसी चैप्टर के साथ में पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट 2 के अगले किस्सों के साथ हम फिर से मिलेंगे अगली कड़ियों में। टिल देन, गुड बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट, वॉच इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।